धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, भगवा ब्रिगेड हो या भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार हो, सब मिलकर एक कहावत को गढ़ने जा रहे हैं या गढ़ रहे हैं लगातार पिछले काफी समय से। और वो कहावत कुछ इस प्रकार से सामने आ रही है कि जब तक आप किसी मुस्लिम को टारगेट नहीं करेंगे, जब तक आप किसी मुस्लिम की आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, जब तक आप नमाज पढ़ रहे किसी मुसलमान पे हमला नहीं करेंगे, जब तक आप किसी मुसलमान के घर में घुस के जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे, जब तक आप किसी मुसलमान को मारपीट के उससे जय श्री राम नहीं बुलवाएंगे, तब तक आप एक अच्छे हिंदू नहीं बन सकते हैं। अब आप कैसे हिंदू बनना चाहते हैं जो ये भगवा ब्रिगेड, आरएसएस और बीजेपी और भोंपू मीडिया कह रही है, या वो हिंदू जो सदियों से हिंदू हैं और आज तक उनको कोई खतरा नहीं था, इनके रहते हुए तमाम खतरे पैदा हो रहे हैं, वो बनना चाहते हैं, ये आपको तय करना होगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि लगातार तमाम ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। दो वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक है सुधीर चौधरी जो अपने आप को एडिटर इन चीफ कहता है जी न्यूज़ का, हालांकि ताला डलने वाला है वहां पे। अमन चोपड़ा वहां से छोड़ के भाग गया है, न्यूज़ 18 इंडिया पे जाके अपना एक अलग से शो उसने शुरू कर दिया है। ये यहाँ कब तक टिकता है, क्योंकि नई जो कंपनी आ रही है इन्वेस्को, उससे इसकी बात बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी हो सकता है ये अपने आप को चेहरा बनाए रखना चाहता हूँ ताकि वो कंपनी भी मजबूर हो कि भाई चैनल चलाना है तो इसको यहाँ बैठाए रखे। ये कहानी फिर कभी आपके सामने रखूंगा। दूसरी तस्वीर देश के गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई है। उन्होंने भी नमाज को लेकर एक अलग ही व्याख्या की है और वो भी देवभूमि यानी कि उत्तराखंड में खड़े होकर। उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है। इसके अलावा एक खबर हमारे पास ऐसी आ रही है जहां पे एक दलित शख्स से शादी करने पर एक लड़की पे अत्याचार किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, जहां पे दलित और पिछड़ों का मामला आ रहा है वहां पे भी उसी तरीके से उनको निशाना बनाया जा रहा है। यही नहीं, एक मुस्लिम शख्स मंदिर में चला गया है, बताइए, वो तो इन्हीं के धर्म का प्रचार कर रहा है, इन्हीं के मतलब की बात कर रहा है, लेकिन उसको लेकर भी खूब हंगामा मचा हुआ है। तो क्या कहलाती हैं चारों तस्वीरें, बारी बारी से आपके सामने रख रहा हूं, तय आप कीजिएगा, अच्छा बुरा जो भी है। चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। देखिए, आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर का एक जिला है गुड़गांव। दिल्ली एनसीआर में 4 जिले आते हैं, 2 जिले हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद, 2 जिले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा। इसमें से गुड़गांव पिछले काफ़ी समय से, जब से ये लोग सत्ता में बैठे हैं, तब से यहाँ नमाज जो खुले में पड़ी जाती है उसको लेकर हंगामा मचाया जाता है। तो लगातार पिछले कई हफ्तों से हंगामा मचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव, आप जानते हैं, तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही हैं कि सांप्रदायिकरण हो जाए, वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और उसके बाद सत्ता वापस हथिया ली जाए। क्योंकि कल आपने अमित शाह को सुना होगा, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में खड़े होकर कहा कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, अगर आदित्यनाथ योगी नहीं जीते तो 2024 में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के चलते तमाम माहौल बनाया जा रहा है। कुल मिला के ये कि वहाँ नमाज का विरोध किया जा रहा है, लेकिन 37 ऐसी जगह हैं जो प्रशासन ने चुनी हैं जहां पर खुले में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है। ये नमाज सिर्फ एक दिन पढ़ी जाती है, जुमे के दिन, शुक्रवार के दिन कुछ मिनटों की ये नमाज होती है। उसके बाद इस जगह को खाली कर दिया जाता है। यहाँ पे कोई निर्माण भी नहीं होता है। लेकिन बावजूद इसके बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, तमाम भगवा ब्रिगेड हो, उसके लोग आए दिन हंगामा करते रहते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट में आपके सामने रख रहा हूँ। 29 तारीख को भी इन लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की। 30 लोगों को यहाँ पे हिरासत में लिया गया। इन 30 लोगों में कुछ लोग वो भी बताए जा रहे हैं जिन्होंने बाकायदा पटौदी के अंदर एक प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें वो राम भक्त जो वहाँ जेवर से चल के जामिया पहुँच गया था और जामिया के स्टूडेंट पर गोली चला रहा था, वो वहाँ पे मौजूद था और उसने वहाँ पे मूल्य काटे जाएंगे वो वाले नारे वहीं से तो गुजरने शुरू हुए थे, बाद में जंतर मंतर पे आए थे, वो सब लगवाए थे, वो लोग भी इसमें मौजूद थे। इन सबको यहाँ पे हिरासत में लिया गया। लेकिन क्या किया जा रहा है चैनल पर बैठ के, वो आप देख लीजिए। डीएनए में सुधीर चौधरी कह रहा है कि इतनी तमाम मस्जिदें हैं, लगभग 3 लाख मस्जिदें हैं, गुड़गांव में अकेले 22 मस्जिदें हैं, फिर भी खुले में नमाज क्यों पढ़ी जा रही है, ये एक साजिश है। सुन लीजिए उसकी ज़बानी। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि अकेले इसी शहर में यानी अकेले गुरुग्राम में कुल मिलाकर 22 बड़ी मस्जिदें हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों और पार्कों को घेर कर वहां नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, मस्जिदों में नहीं जाते, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है। देश के ज्यादातर राज्यों में शुक्रवार के दिन खुले में नमाज पढ़ी जाती है और इसकी वजह से पार्कों को बंद कर दिया जाता है, सड़कों को बंद कर दिया जाता है, ट्रैफिक रुक जाता है और कई जगह पर तो ट्रेन, अस्पताल और रिहायशी इलाकों में भी नमाज पढ़ी जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है।
और यह हाल तब है जब इंडोनेशिया की 8 लाख मस्जिदों के बाद भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें इंडोनेशिया में नहीं बल्कि भारत में हैं। लेकिन जो बात आपको आज सोचनी है वो ये कि लाखों मस्जिदें होते हुए भी हमारे देश में खुले में नमाज क्यों पढ़ी जा रही है। जैसे बाबा नहीं बताते हैं अपने हिसाब से तमाम चीज़ों को, उसी हिसाब से ये चीज़ों को आपके सामने रखता है। इसने आगे कहा कि नमाज पढ़ना, खुले में नमाज पढ़ना एक फैशनेबल हो गया है, एक फैशन बन गया है और ये फिल्मों द्वारा जो ग्लैमर दिखाया जाता है, यानी कि फिल्मों में नमाज पढ़ती हुई जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं भीड़ की, उसकी वजह से ऐसा हो गया है। देख लीजिए। अब आपने एक चीज़ यहां पर यह देखी होगी कि अब सड़कों पर इस तरह नमाज पढ़ना बहुत फैशनेबल हो गया है। ये लोग चाहें तो इसे रोक भी सकते हैं। ये लोग चाहें तो अपने घरों पर, अपने घरों में नमाज पढ़ सकते हैं। ये लोग चाहें तो मस्जिदों में नमाज पढ़ सकते हैं। जहां काम करते हैं वहां नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब ने यह सोचा है कि हम एक साथ मिलकर बड़ी किसी जमीन पर एक साथ बैठकर हम नमाज पढ़ेंगे, और लोग वहां जाते भी हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि अब इस तरह से नमाज पढ़ने को बहुत फैशनेबल बना दिया गया है, उसमें ग्लैमर को डाल दिया गया है। और इसे फैशनेबल बनाने में हमारे ही अपने देश की फिल्मों ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। आपने देखा होगा हमारे देश में जो फिल्में बनती हैं उनमें अक्सर आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। सुन लिया आपने। अब यहाँ पे आपके सामने देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात रख लेते हैं, जिनके जिम्मे पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है और जो शपथ लेके आए हैं कि भैया मैं सभी का गृह मंत्री हूँ, किसी धर्म विशेष के लोगों का नहीं हूँ, लेकिन इन्हें पता है कि क्या बोल के वोट मिलना है और वोट मिलेगा तो तभी सीट पर बने रहेंगे और उसी के लिए ये हमेशा कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। जुमे के दिन मैं सड़क पर जा रहा था, मुझे पता ही नहीं था और आगे बताया गया कि जाम लगा हुआ। मैंने पूछा क्यों, लोगों ने कहा शुक्रवार है, तो मैंने कहा मेरा तो जनरल नॉलेज ही चक्कर काट गया, मेरी समझ भी नहीं आया कि शुक्रवार है तो क्या हुआ। तो लोगों ने बताया कि जुमे की नमाज यहाँ पे पढ़ी जा रही है, हाईवे बंद कराए जा रहे हैं, वो भी देवभूमि पर। अरे यहां तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है। तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। देवभूमि जानते हैं ना, उत्तराखंड को कहते हैं। वहाँ पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धाम वहीं पे हैं और आजकल वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि चुनाव उत्तराखंड में भी हैं। तो ये हाल हुआ अमित शाह का। अब आपके सामने दो अलग अलग खबरें और रख देता हूँ। देखिए खबर हमारे पास आ रही है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। उज्जैन में आप जानते हैं महाकाल का मंदिर है और ये वही महाकाल का मंदिर है जहाँ से विकास दुबे को पकड़ा गया था, वो दर्शन करने यहाँ पहुंचा था। हालांकि बच नहीं पाया, महाकाल के दर्शन करने के बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने वापस ले जाते हुए गाड़ी पलटी और एनकाउंटर में उसको मार गिराया। तो यहाँ उज्जैन के मंदिर में शुक्रवार को, ये तमाम चीज़ें शुक्रवार को सामने आ रही है, एक मुस्लिम लड़के ने पूरी मुस्लिम वेशभूषा के साथ वहाँ पे दर्शन किए, तमाम चीज़ें की, जो भी वहाँ पे नियम कानून है उनका पालन किया, चंदा वगैरह भी दिया। उसके बाद तस्वीर उसकी वायरल हो गई, हंगामा खड़ा हो गया। तो जितने भी साधु संत हैं उन्होंने उज्जैन मंदिर के जो महंत हैं, साधु हैं, उनको लेकर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि आखिर कैसे एक मुस्लिम शख्स को अंदर तक जाने दिया और उसको ये सब करने की इजाज़त दी गई। इसके बाद जुनेद इदरीस शेख नाम के इस शख्स का जो है एक वीडियो भी चलवाया गया जिसमें ये बता रहा है कि लंबे समय से आता है अपने दोस्तों के साथ और यहाँ पे जो है दर्शन करके जाता है, इसकी आस्था है महाकाल के अंदर और ये तमाम नियम कानूनों का पालन करता है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के गोंदिया जिले का रहने वाला है और अपने दो दोस्तों के साथ यहाँ पे आया था, जिसमें से एक का नाम है समीर जायसवाल और दूसरे का नाम है श्याम कुमार। उनके साथ ये आया था। साधुओं ने भी इस तरीके की सफाई दी और उन्होंने कहा कि कुछ लोग तस्वीर के जरिए हंगामा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि पढ़े ये मुस्लिम वेशभूषा में आए हो। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी आती है ना कि बुर्का पहनी औरतें मंदिर में जाके आरती कर रही हैं, तब तो कोई हंगामा नहीं किया जाता। अब यहाँ मुस्लिम वेशभूषा में अगर कोई शख्स गया और वो भी ये कह रहा है मेरी महाकाल में आस्था है,
ये तो नहीं कह रहा कि भाई मैं मुसलमान हूँ, महाकाल को नहीं मानता हूँ, या मैं वहाँ कोई गलत काम करने गया हूँ। वो तो तमाम प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है जो दर्शन करने के लिए की जाती हैं। फिर भी हंगामा क्यों किया जा रहा है? क्या इस सवाल का भी जवाब देगा सुधीर चौधरी? नहीं देगा। अगली खबर को देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों के साथ साथ दलितों को भी निशाना बनाया जा रही है। ये खबर मैं आपके सामने मध्य प्रदेश से रख रहा हूँ। मध्य प्रदेश का बैतूल एक ज़िला है। बैतूल ज़िले की एक लड़की है जो नर्सिंग की छात्रा है। वो ओबीसी समाज से ताल्लुक़ रखती है। साक्षी यादव उस लड़की का नाम बताया जा रहा है। वो दलित समाज के एक लड़के से, जिसका नाम अमित अहिरवार बताया जा रहा है, उससे शादी कर लेती है। आर्य समाज मंदिर में जाके शादी करती है, प्रेम विवाह करती है। उसके बाद इसके परिवार के लोगों को पता चल जाता है। आरोप है पुलिस के जरिए इस लड़की को उठवा लिया जाता है। वही फिल्मी वाले स्टाइल में पुलिस भी आजकल यही काम कर रही है। पुलिस के जरिए इस लड़की को उठवा लिया जाता है। उसके बाद इस लड़की को ले जाया जाता है नर्मदा नदी किनारे। वहाँ 4-5 लोगों के साथ अर्धनंग हालत में, निगानी के आधे अधूरे कपड़े पहना के इस लड़की से डुबकियां लगवाई जाती हैं। इसके बाल काटे जाते हैं और इसको खाने के लिए जो भी तमाम, जो बताया होगा किसी बाबा ने, भाई ये खिलाओ इसका शुद्धिकरण हो जाएगा, वो इसको खिलाया जाता है। इस लड़की ने तमाम आरोप लगाए हैं और पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस लड़की का पति जो है वो पहुंचा है एसएसपी के यहाँ और उसने कहा कि मेरी पत्नी की हत्या कराई जा सकती है या मेरी भी हत्या कराई जा सकती है। ऑनर किलिंग का इसको डर लग रहा है। तो भैया यहाँ सवाल ये कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक आर्य समाज मंदिर में जाके शादी कर रही है, धर्म परिवर्तन तो उसने कर नहीं लिया, और उसके बाद भी इस पूरे मामले में उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है क्योंकि उसने एक दलित लड़के से प्रेम विवाह कर लिया। क्या इस बारे में भी बात करेगा सुधीर चौधरी या नहीं बात करेगा? पर आप तमाम चीज़ों को सिर्फ एक तरीके से नहीं देख सकते हैं कि मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को भी निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए धर्म की आड़ सबसे अहम है और उसे बचाए रखना भी सबसे अहम है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।